جو अम्मा आयशा ने जिक्र की, फरमाया कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी रमजान अजवद मिन अर्रीहिल मुरसला। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम हालात में भी खुले हाथ के थे, सखावत वाले थे, बहुत ज्यादा दिया करते थे, लेकिन रमजान के अंदर हमारे आका की सखावत इतनी बढ़ा करती थी। अजवद मिन अर्रीहिल मुरसला कि आंधी चल रही हो, दरख्तों का पता नहीं चलता कहाँ उड़ रही, चादरों का पता नहीं चलता कहाँ उड़ रही, और कंकड़ों का पता नहीं चलता मिट्टी के जर्रात कहाँ जा रहे हैं। जिस तरह आंधी के अंदर चीजें उड़ती हैं, इस तरह रमजान में हमारे आका के हाथों से माल लुटता था, हमारे आका के हाथों से माल लुटता था, हमारे आका इतनी सखावत किया करते थे। आज मेरे आका ने, मैं दूसरी हदीस पढ़ता हूँ, फज़ाइल अमाल में मौजूद है, अक्सर लोग पढ़ते हैं कि हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं रमजान आने लगा, शवान का आखिरी दिन था, हुजूर ने खुतबा दिया और फरमाया ये महीना तुम्हारे ऊपर आने लगा, मैं अगले जुमे जिक्र करूंगा, लेकिन उसमें हुजूर ने एक बात फरमाया ये शहरुल मुवासात, ये शहरुल मुवासात, ये महीना गमखारी का महीना है, गमखारी का महीना है। पड़ोसी से गमखारी कर, बेटे से गमखारी कर, भाई से गमखारी कर। तू खाली तहज्जुद को रोता है, तू खाली तिलावत के अंदर अल्लाह को राजी करना चाहता है, और लोगों की जेबें काट के, लोगों के गले काट के, जखीरा दोजियां करके तू ये समझता है मैंने तिलावतें इतनी की हैं, मैंने तहज्जुद इतनी। लेकिन मैं रोता हूँ कि यहाँ से बंदे जाते हैं ईसाइयों के पास, मैं क्या वो कितने लोग कहते हैं कि ईसाइयों की तारीफ है, अल्लाह की कसम मैं कभी ईसाइयों और यहूदियों की तारीफ करता भी नहीं हूँ और तारीफ सुन भी नहीं सकता, और मैं कभी तारीफ करूँ तो मैं उनको अच्छा समझ के नहीं करता, बल्कि अपनी इस्लाह के लिए करता हूँ। मैं तारीफ करने लगा हूँ ईसाइयों की, मिंबर पे बैठ के करने लगा हूँ। ईसाइयों का दिसंबर का महीना शुरू होता है, दिसंबर के महीने में उनकी क्रिसमस की ईद होती है, उस क्रिसमस की ईद की वजह से ईसाइयों का अगर जूतों का कारोबार करता है रेट लेस कर देता है, गोश्त का कारोबार करता है रेट कम कर देता है, सब्जी बेचता है रेट कम कर देता है, ये चीनी का कारोबार करता है, चीनी अपनी ओपन कर देता है, जखीरन दोजी नहीं करता और रेट कम कर देता है। पूछो कि तूने 11 महीने रेट तो नहीं किया, वो बढ़ाए रखा, आज कम क्यों किया है? ईसाई है, यहूदी है, काफिर है, गलीज है, झनवी, लेकिन उसके बावजूद जवाब देता है कि हमारे ईसा का यौम पैदाइश है, हमारे ईसाइयों की ईद है, इसलिए हम इस मौके पे लोगों की जेबों को लूटते नहीं है, हम लोगों के गलों को काटते नहीं है, बल्कि लोगों को रिलीफ देते हैं। मैं ये बात कहने के बाद वो दारुल कराची में जो कब्रिस्तान है उसमें मुफ्ती शफी साहब की कब्र है, साथ मौलाना अब्दुल हई आरफी साहब की कब्र है, इन बुजुर्गों की कब्रें कच्ची हैं। मेरे साथियों ने पूछा कोई गुंजाइश नहीं है कब्र पक्की करने की, कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने कहा हमारे आका की कब्र कच्ची है, अबू बकर सिद्दीक की कब्र कच्ची है, उमर फारूक की कब्र कच्ची है, जन्नतुल बकी की कब्रें कच्ची हैं, जन्नतुल मुअल्ला की कब्रें कच्ची हैं। और यही वजह है दारुल देवबंद से लेकर दारुल कराची तक, दारुल कराची से लेकर खैरुल मदारिस मुल्तान तक सारे बुजुर्गों की कब्रें कच्ची हैं, सारे बुजुर्गों की। और कच्ची कब्र पे जो इंसान का ईमान ताजा होता है पक्की कब्र पे नहीं होता। मैं अर्ज ये करता हूँ मौलाना अब्दुल हई आरसी हजरत के खलीफा थे, हजरत खानवी के, उन्होंने हर आदमी के लिए सहूलत रखी। आज कौन सा वो आदमी है जिसको कहो बैंक की नौकरी हराम है, लेकिन कौन छोड़ता है बैंक की नौकरी? एक आदमी ने मुझसे बात की, इलाइट बैंक में नौकरी करते थे, आज भी आपको बहुत पुरानी बात है, मुझसे कहने लगे कि मैंने आपकी तकरीर सुनी जुमे में और मैं चाहता हूँ मैं इस नौकरी से जान छुड़ाऊं, लेकिन बस पैकेज का इंतजार है, अगर अच्छा सा पैकेज आए तो मैं नौकरी छोड़ देता हूँ, अच्छा सा पैकेज आ जाए तो मैं नौकरी छोड़ देता हूँ। हम सूद को छोड़ना भी चाहें पैकेज का इंतजार करते हैं, हम हराम को छोड़ना भी चाहें पैकेज का इंतजार करते हैं, हम क्या और रिबा को और ईमान को छोड़ना भी चाहें पैकेज का इंतजार करते हैं। मौलाना अब्दुल हई ने एक बात लिखी, फरमाया जो आदमी बैंक की नौकरी करता है, जो आदमी सूदी कारोबार करता है, जो आदमी इस तरह के काम कारोबार करता है जिसकी आमदनी हराम है, रमजान के अंदर हराम आमदनी से बचने के लिए चलो और नहीं कर सकता, रिजाइन नहीं कर सकता, तो रमजान का महीना छुट्टी ले, रमजान का महीना छुट्टी ले ले उस काम से और कर्जा लेकर रमजान के महीने में हलाल खाने का आदी बने, रमजान के अंदर अपने बच्चों को हलाल खिलाने का आदी बनाए। लेकिन हलाल खिलाएगा कौन, हराम से बचेगा कौन? आप रोते हैं सूद वाले को, आप रोते हैं बीमारी को, आप रोते हैं गलत कारोबार करने वाले को,